हाय दोस्तों, स्वागत है आपका गुरु कंपटीशन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। आज हम मैथ्स का एक नया टॉपिक लेकर आए हैं। जितने भी आगामी परीक्षाएं हैं उनको ध्यान में रखते हुए हम आपका एक न्यू टॉपिक लेकर आए हैं जो आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। टॉपिक का नाम है सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट को हम ज़ीरो से आपको टॉप तक पढ़ाएंगे, यानी आपको बिल्कुल ज़ीरो लेवल से लेकर चलेंगे और आपको हाई लेवल तक के क्वेश्चन कराएंगे। आपको कैट और आपके मेंस एसएससी तक के आपके क्वेश्चन कराने वाले हैं। तो मैं आप सभी छात्रों से अनुरोध करता हूं कि आप वीडियो को कंप्लीट देखा करें और कोई भी आपका डाउट है तो आप कमेंट्स बॉक्स में आप बता सकते हैं कि सर यहाँ समझ में नहीं आया। मैं आपको लगातार आपको पढ़ाता रहूँगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। तो चलते हैं मित्रों आज का टॉपिक सिंपल इंटरेस्ट पर। सिंपल इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट को मित्रों कहते हैं, हिंदी में आपको पता होगा। सिंपल का मतलब होता है साधारण और इंटरेस्ट का मतलब होता है मित्रों ब्याज। पूरा जो इसका जो नाम है वो उसको कहते हैं साधारण ब्याज। साधारण ब्याज का मतलब होता है ऐसा ब्याज जो सभी वर्षों में समान रहता है, एक जैसा रहता है, कभी चेंज नहीं होता है, ना ही किसी में बदलाव होता है। यदि पहले वर्ष का आपको 100 रुपये ब्याज मिल रहा है किसी प्रिंसिपल, तो अगले वर्ष भी 100 मिलेगा और उससे आगे नेक्स्ट ईयर से आएंगे तो उससे अगले वर्ष भी आपको 100 रुपये ब्याज मिलेगा। ये कभी बदलता नहीं है। ये जो ब्याज है सिंपल इंटरेस्ट समान रहता है, हर वर्ष में समान ब्याज मिलता है, इसीलिए तो कहा गया है इसको सिंपल इंटरेस्ट। तो पहले आप कुछ वर्ड हैं इसके वो आपको समझने हैं। आपको मैंने बताया था सिंपल का मतलब होता है मित्रों साधारण और इंटरेस्ट का मतलब होता है ब्याज। यहाँ पे एक आपका होता है अमाउंट। अमाउंट को हम कहते हैं मित्रों मिश्रधन। मिश्रधन जो बराबर होता है वो होता है मूलधन, यानी प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट की, मूलधन प्लस ब्याज। इसको हम ए से इंडिकेट करते हैं। इसको हम किससे इंडिकेट करते हैं अमाउंट को? ए से। यदि आप किसी भी बैंक में अब जाते हैं, यदि अपने अमाउंट को चेक करते हैं तो आप उसको पासबुक को जब लगाते हैं तो सारा डेटा चढ़ के आता है, तो लास्ट में लिखा होता है टोटल अमाउंट। टोटल अमाउंट का मतलब होता है कि आपका जितना भी प्रिंसिपल था उसको ऐड करके प्रिंसिपल में यदि ब्याज ऐड करके जो दिया जाता है आपको टोटल अमाउंट, वो होता है आपका मिश्रधन, ब्याज के साथ जो देता है बैंक। उसके बाद होता है मित्रों प्रिंसिपल। प्रिंसिपल बोलेंगे तो मूलधन, जो धन उधार दिया जाता है, इसको हम पी से इंडिकेट करते हैं। उसके बाद होता है मित्रों टाइम। टाइम बोलेंगे तो समय से इंडिकेट है और समय को हम टी से इंडिकेट करते हैं। और एक जो वर्ड होता है इसमें रेट, इसको कहते हैं दर, और दर को हम आर से इंडिकेट करते हैं। तो कुछ वर्ड थे जो इनके आपको बार बार पूछे जाएंगे कि सिंपल इंटरेस्ट क्या है, आपका अमाउंट क्या है, प्रिंसिपल क्या है, टाइम क्या है, रेट क्या है। ये सारी चीज़ मैं आपको पहले इनके जो वर्ड हैं, जितने सिंपल इंटरेस्ट में जितने भी आपके कोडिंग वर्ड हैं उनको मैं समझा रहा हूँ। देखिए मैंने कहा सिंपल। सिंपल का मतलब होता है साधारण, इंटरेस्ट का मतलब होता है ब्याज। जो साधारण तरीके से ब्याज लिया जाता है प्रति वर्ष, वो होता है सिंपल इंटरेस्ट। गांव में क्या होता है कि मंथली ब्याज चलता है आपका 4%, तो 100 रुपये पे 4 रुपये पर महीने, लेकिन पूरे वर्ष का लगाएंगे तो कितना होगा? 12 चौक 48, 48% हो गया सिंपल इंटरेस्ट। इसका मतलब ये है कि वहाँ पर जो ब्याज है वो सिंपल इंटरेस्ट नहीं है, वो आपका है चक्रवर्ती ब्याज। ब्याज पर ब्याज लगाते रहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। तो आपको ध्यान में रखना। अमाउंट का मतलब होता है मिश्रधन,
इसका मतलब मूलधन प्लस ब्याज। इसको ए से इंडिकेट करते हैं। प्रिंसिपल का मतलब होता है मूलधन, ये इसको पी से इंडिकेट करते हैं। टाइम बोलेंगे तो समय, कितने समय के लिए, टाइम ड्यूरेशन क्या है, इसको टी से इंडिकेट करते हैं। रेट का मतलब किस रेट से दिया गया है, इसको हम आर से इंडिकेट करते हैं। तो मित्रों इसकी जो आपके वर्ड्स हैं ये समझ में आ गए होंगे आप सभी के। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आगे भी समझ में आएगा। जैसे आपने देखा कि कोई आपका प्रिंसिपल है, कोई आपका प्रिंसिपल है और आपने किसी रेट से, अब रेट बतानी, किसी रेट से किसी भी टाइम ड्यूरेशन के लिए, किसी भी रेट से किसी भी टाइम ड्यूरेशन के लिए आपने उधार दे दिया धन, और आपसे पूछा जाए सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा। तो सिंपल इंटरेस्ट आपने फॉरवर्ड सुना होगा। सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। यही तो होता है मित्रों। फॉरवर्ड भी याद रखना है आपको। साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय और बट्टे 100। यदि आपको क्या करना है, आपको P निकालना है, प्रिंसिपल निकालना है, तो क्या करना पड़ेगा, इन दोनों का गुणा करेंगे तो P बराबर क्या हो जाएगा, P बराबर हो जाएगा 100 इंटू सिंपल इंटरेस्ट अपॉन P निकालना है तो R इंटू टी का आपको भाग देना पड़ेगा। यदि आपको निकालना है R, तो R निकालना है तो R यहाँ आ जाएगा, P यहाँ आ जाएगा, तो R निकालना है 100 इंटू सिंपल इंटरेस्ट अपॉन हो जाएगा P इंटू टी। यदि आपको निकालना है क्या, T निकालना है, तो T निकालना है तो मित्रों क्या होगा, T यहाँ पे आ जाएगा, R यहाँ आ जाएगा, तो 100 इंटू सिंपल इंटरेस्ट अपॉन हो जाएगा P इंटू R। ये आपके फॉरवर्ड हैं, आपके फॉर्मूले हैं, लेकिन हम आपको डायरेक्ट मेथड से बताएंगे, लेकिन फार्मूला भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये जो हम चल रहे हैं बिल्कुल आपको सिंपल वे में चल रहे हैं। सिंपल से जब हम स्टार्ट करेंगे तो ये सारे फॉरवर्ड तो आपको बताने पड़ेंगे। हम डायरेक्ट भी अप्रोच बताएंगे आपको, लेकिन आपको फॉरवर्ड भी आना चाहिए। कॉपी करना सभी छात्र। जैसे मान लो कोई धन है, जैसे मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ, मैं आपको समझा रहा हूँ इस कैसे निकालते हैं। जैसे मैंने कहा 1000 रुपये पर 4% वार्षिक दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा, साधारण ब्याज क्या होगा। आपसे पूछा है आपसे 1000 रुपये पर 4% पर एनुअल से 3 इयर्स का सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, आपसे ये पूछा है। तो आपको कुछ नहीं करना, आप फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, लेकिन आप डायरेक्ट भी कर सकते हो कि 1 वर्ष का जो ब्याज है वो 4% है। हम 3 वर्ष को 1 वर्ष बनाएंगे तो ब्याज कितना हो जाएगा, 4 या 12%, 12% ही तो हो जाएगा, 4 या 12। तो 1000 का 12% जो होता है 100 का 12। अब जैसे हम करेंगे 1000 का 12% डायरेक्टली कर सकते हैं तो 120 हो जाएगा, नहीं 120 आंसर है, कुछ नहीं करना, आपको डायरेक्टली कर सकते हो। आप ये कहेंगे इस तरीके से ऐसे भी कर सकते हो, पर ईयर्स 1 ईयर बना लो। अब 4% 1 वर्ष के लिए, 3 वर्ष के लिए कितना हो जाएगा, 4 या 12, 12% हो गया। 100 का 12% 12 होता है, लेकिन यहाँ पे आपका 1 जीरो ज़्यादा है तो 1 जीरो बढ़ा के भी आप कर सकते हैं। ये बात आपकी समझ में आई या नहीं, ये बताओ। 1000 इंटू 12% कर सकते हो या डायरेक्ट ऐसे कर सकते हो। 100 का 12% कितना होता है, 12 रुपये। लेकिन यहाँ पे जो 1000 है ये कितना गुना ज़्यादा है, 10 गुना ज़्यादा है। 10 गुना ज़्यादा है तो इसका मतलब 10 गुना ज़्यादा है, तो 10 का गुणा यहाँ करना पड़ेगा 1000 बनाने के लिए। 10 का यहाँ कर सकते हो, फिर भी 120 हो जाएगा। और आप फार्मूला भी लगाएंगे, फिर भी मित्रों आंसर आपका यही आने वाला है। जैसे एक क्वेश्चन और समझ लें इसको।
आपसे कहा गया 5,000 रुपये पर 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। साधारण ब्याज क्या होगा, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाए मित्रों, तो आप क्या करेंगे कि यहाँ 5,000 रुपये हैं, प्रिंसिपल तो 5,000 है, लेकिन जितना भी टाइम दे रखा है उसको हम 1 वर्ष में चेंज कर लेंगे। 1 वर्ष में 5% लगता है तो 4 वर्षों में कितना लगेगा, 5 और 20% लगेगा। अब ये ध्यान रखना 20% लगेगा तो आप 5,000 का 20% निकाल लो। 5,000 का हम 20% कर लेते हैं डायरेक्टली, तो कितना होगा, 5 दूनी 10, 1,000 रुपये आपका आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1,000 रुपये आपका ब्याज हो जाएगा। जैसे मैंने कहा प्रिंसिपल 5,000 रुपये है, रेट है 5% पर ईयर्स, और आपका जो टाइम है, ड्यूरेशन है वो 4 वर्ष है। तो यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट पूछा था, तो मैंने कहा 1 वर्ष का 5%, तो 4 वर्ष का कितना होगा, 5 और 4 का गुणा करेंगे तो 20% ही हो जाएगा। 20% होगा या नहीं, तो आपको 5,000 का 20% निकालना है डायरेक्टली। 5,000 का 20% जो होता है वो 1,000 होता है मित्रों। तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं कि 1,000 इज राइट आंसर है। यदि आपसे पूछा जाए कि 10,000 रुपये की राशि 10% वार्षिक दर से 10% वार्षिक दर से कितने वर्षों में 12,000 रुपये हो जाएगी, ये आपसे पूछ लिया जाए। 12,000 रुपये हो जाएगी, यानी 10,000 रुपये की राशि थी। कितने हज़ार रुपये की राशि थी, 10,000 रुपये की। अब 12,000 रुपये करनी है आपको, 12,000 रुपये करनी है तो आपको ब्याज कितना मिलेगा। अरे ब्याज कितना मिलेगा, यहाँ से जो ब्याज मिलेगा वो 2,000 ही तो मिलेगा। कितना ब्याज मिला, 2,000। 10% से 2,000 मिला, तो इसका मतलब ये है कि 10,000 का जो 10% है वो 2,000 है। आपसे कहेंगे, मैं कहूँ 10,000 का 10 जो है वो 2,000 है, ऐसे कर सकते हो आप। तो आपसे यहाँ से टी निकालना था, तो आप क्या करेंगे, 1 0 से 1 0 काटेंगे, 1 0 से 1 0 काटेंगे, 3 0 से 3 0 कट जाएगा, तो यहाँ से भी डायरेक्ट 2 ईयर्स आ जाएगा। टाइम जो आएगा वो 2 ईयर्स हो जाएगा। या ऐसे कर सकते हैं आप, सेकंड कंडीशन है कि आप टाइम निकालने के लिए फॉरवर्ड लगाते हैं। क्या होता है, 100 इंटू सिंपल इंटरेस्ट कितना मिला मित्रों, 2,000 अपॉन क्या है, प्रिंसिपल कितना है 10,000 इंटू रेट कितना है 10%। यही कंडीशन तो लगेगी। तो यहाँ से करेंगे फिर क्या आएगा, 3 0 से 3 0 आपके डिवाइडेशन हो जाए, 1 0 से 1 0 1 0 से। फिर भी जो टाइम आएगा मित्रों वो फॉरवर्ड से भी आपका आएगा 2 वर्ष। कितना आएगा, 2 ईयर्स आएगा। तो आपको ये ध्यान रखना है, फॉरवर्ड भी याद रखना है साथ के साथ, और आपको ये सारी चीज़ भी याद रखनी है। तो हम जो पहला टाइप कराने वाले हैं वो है आपका बहुत ही सिंपल, जिसमें क्वेश्चन आएंगे। टाइप जो पहला है हमारा वो है गुने पर आधारित। गुने पर आधारित, गुने में जैसे भी क्वेश्चन मिक्सचर कराएंगे वैसे हम
लेकिन आपको समझना है गुने वाली कंडीशन कैसे होती है। गुने का मतलब है किसी भी प्रिंसिपल का मल्टीपल होना, प्रिंसिपल का मल्टीपल होना ही गुना कहलाता है, ये ध्यान रखना। जैसे मैंने कहा कोई धन पाँच वर्षों में स्वयं का 2 गुना हो जाता है, तब ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? ब्याज की दर ज्ञात कीजिए, आपसे दर पूछिए। तो एक छोटा सा आपको कंसेप्ट समझना है। क्या कंसेप्ट है? यदि आपसे रेट पूछा है या आपसे टाइम पूछा है, इस तरीके से कंडीशन आपसे पूछी है और प्रिंसिपल नहीं दे रखा है, तो आपको डायरेक्ट अप्रोच आपको लगानी है। मैं बता देता हूँ आपको। केवल गुना की बात हो रही है, केवल मल्टीपल की टाइम्स की बात हो रही है, इतने टाइम्स हो जाता है। यदि टाइम्स की बात हो रही है तो अलग कंडीशन है। तो आपको यहाँ पे इन दोनों कंडीशन में आपको प्रिंसिपल को 100 मान लेना है। ऐसी कंडीशन में आप प्रिंसिपल को 100 भी मान सकते हैं, 100 भी मान सकते हैं, आप 1 भी मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं। ये आपको समझना। जैसे कोई धन 5 वर्षों में स्वयं का 2 गुना हो जाता है, तो प्रिंसिपल मैंने मान लिया 100 है और 2 गुना हो जाता है तो कितना हो जाएगा? 200। अरे आपका प्रिंसिपल था आपका 100 रुपये, 2 गुना हो गया तो अमाउंट कितना हो जाएगा आपका? 200। कितने वर्षों में हुआ है? 5 ईयर्स में। आपने देखा कि 100 रुपये से 200 हो गया तो ब्याज कितना मिला? 100 रुपये मिला। कितने ईयर्स में? 5 ईयर्स में। 5 वर्ष में 100 रुपये ब्याज मिला तो 1 ईयर्स में कितना मिलेगा? 5 का भाग देंगे 20%। तो रेट जो आएगा मित्रों 20% आएगा। ये एक कंडीशन याद रखनी है आपको। जब जब आपसे रेट पूछा जाए तो आपको सिंपल इंटरेस्ट में आपको भाग देना है टाइम का। कितने का भाग देना है? टाइम का। तो रेट निकल आएगा। यदि आपसे टाइम पूछा है तो आपको साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट में भाग देना है रेट का, तो आपसे टाइम निकल आएगा। ये दोनों फॉरवर्ड आपको मित्रों याद रखने हैं। यहाँ से आप आसानी से क्वेश्चन कर सकते हो। जैसे आगे देखें, ये वाला फॉरवर्ड याद रखना है। यदि रेट पूछा है तो आपको साधारण ब्याज में आपको भाग देना है टाइम का, तो आपसे रेट निकल आएगा। यदि आपसे टाइम पूछा है तो आपको क्या करना है? आपको सिंपल इंटरेस्ट में आपको रेट का भाग देना है, तो टाइम निकल आएगा मित्रों। तो ये चीज़, कोई धन 10 वर्षों में स्वयं का 5 गुना हो जाता है, तब ब्याज की दर क्या होगी? मैं बहुत ही सिंपल क्वेश्चन करा रहा हूँ आपको। पहली क्लास है और बहुत ही जीरो लेवल से चल रहा हूँ, तो आपको ये कंडीशन समझनी है। ऐसा नहीं सोचना है कि सर बहुत सिंपल क्वेश्चन करा रहे हैं। हम आपको जीरो से आपको टॉप तक कराएंगे, ये ध्यान। तो यहाँ पे आपका कोई धन है तो आप धन 100 मान सकते हैं। 5 गुना हो जाता है तो 500 हो गया। तो ये बताओ 100 से 500 हो गया तो आपको इंटरेस्ट कितना मिला? सिंपल इंटरेस्ट 400 रुपये। कितने वर्षों में मिला? 10 वर्षों में। तो 10 वर्षों में मिला, 10 का भाग दे देंगे तो आपका रेट निकल आएगा कितने %? 40। तो यही 40% आपका राइट आंसर है। और देखें यहाँ पे रेट पूछा है। अब मैं कहूँ समय पूछा हो तो कैसे करेंगे? टाइम पूछा हो तो क्या करेंगे? जैसे आपसे कहा गया कोई धनराशि
4 वर्षों में कोई धनराशि आप कह सकते 5% वार्षिक दर से कितने वर्षों में स्वयं की 3 गुना हो जाएगी। कितने वर्षों में स्वयं की 3 गुना हो जाएगी, ये पूछा आपसे। पहले मैंने आपको निकालना बताया था रेट, सिंगल क्वेश्चन की कंडीशन चल रहा है। पहले मैंने रेट बताया था, अब बताऊंगा मैं टाइम निकालना। टाइम कैसे निकालते हैं, दोनों चीज़ आपको समझाने वाले हैं। तो ये ध्यान रखना, कोई धन है, धन आप यहाँ पे 100 मान सकते हो, तो 5% वार्षिक दर से और स्वयं का 3 गुना हो जाता है। जब 3 गुना होगा तो 300 हो जाएगा। 100 रुपये प्रिंसिपल था और जो अमाउंट हो गया वो आपका 300 हो गया, 300 रुपये हो गया। तो मित्रों बताइए यहाँ पे जो सिंपल इंटरेस्ट मिला वो कितना आपको ब्याज मिला। तुम कहोगे सर 100 से 300 हो गया, 100 तो मैंने उधार दिए थे और 300 मुझे वापस मिले हैं, तो ब्याज जो मिला है वो 200 रुपये मिला है। किस रेट से मिला है? 5% से। 5% से एक वर्ष में 5% मिलता है और ब्याज मिला है मुझे 200, और 200 मिला है तो कितने टाइम में मिला होगा? तो यहाँ से 5 से भाग देंगे, 5 चौक 20, 40 वर्ष में। या मैंने फॉरवर्ड बताया था, यहाँ से निकल आएगा डायरेक्टली कि आपको क्या करना है, ब्याज में आपको रेट का भाग देना है, तो डायरेक्टली 40 जो वर्ष हैं वो निकल आएंगे। ये टाइम पूछा है तो रेट का भाग देंगे सिंपल इंटरेस्ट में, तो आपका टाइम निकल आएगा। अभी बताया था मैंने, यदि आपसे रेट पूछा है तो आपको सिंपल इंटरेस्ट में भाग देना है आपके टाइम का, ठीक है। तो ये कंडीशन आपकी थी सिंगल। अब हम डबल कंडीशन समझाने वाले हैं इसी में। डबल कंडीशन देखो, डबल कंडीशन ये होती है, डबल क्वेश्चन होते हैं। कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर से 5 वर्षों में स्वयं की 3 गुना हो जाती है, यह धन इसी दर से कितने वर्षों में स्वयं का 5 गुना होगा। अब देखो क्वेश्चन क्या है, कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर से 5 वर्षों में स्वयं का 3 गुना हो जाती है, यह धन इसी दर से कितने वर्षों में स्वयं का 5 गुना होगा। इसमें आपका डबल क्वेश्चन हो गया। तो इस डबल क्वेश्चन को आपको समझना है, मैं आपको क्वेश्चन कराने वाला हूँ इस वाले कंडीशन के, थोड़ा समझना है इसको। अब देखो यहाँ पे जो कंडीशन है, कोई धन था 100 मान लो धन आपके 5 वर्षों में, जो टाइम था वो 5T था, 5 ईयर्स था, तो 5 ईयर्स में जो हो गया वो 3 गुना हो गया 300। तो आपसे क्या निकालना है, यहाँ पे ईयर्स दे रखे हैं तो आपको निकालना है रेट निकालना। तो आर बराबर क्या होता है, यहाँ से 100 रुपये था, 300 हो गया तो 200 ब्याज मिला, 5 का भाग देंगे तो रेट हो जाएगा आपका 40%। रेट आ गया 40%। अब ये कह रहा है इसी दर से यह धन, कौन सा धन, ये वाला धन, कितने वर्षों में यहाँ से पूछा है स्वयं का 5 गुना हो जाएगा, यानी 500 रुपये हो जाएगा। यहाँ से क्वेश्चन पूछा है कि यही धन इसी दर से कितने वर्षों में स्वयं का 5 गुना हो जाएगा। जब ये धन 5 गुना होगा 100 से, तो आप बताइए यहाँ से यहाँ तक जाने में जो आपका ब्याज मिला वो कितना मिला, 400 रुपये। 400 रुपये मिला है और किस दर से मिला है, 40 से। तो आप 40 का भाग देंगे तो जो टाइम आएगा वो आपका 10 ईयर्स आएगा। 10 ईयर्स इज राइट आंसर है मित्रों, 10 वर्ष आपका सही आंसर है।
तो मैं इस पे बेस 1-2 क्वेश्चन कराने वाला हूँ, 2-4 आप देखेंगे उन क्वेश्चनों को और समझेंगे। जैसे क्वेश्चन है इसमें, एक क्वेश्चन है पहला, कोई धन 80 साल में 5 गुना हो जाता है तब ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। कोई धन 80 साल में 5 गुना हो जाता है तब ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। कोई धन है तो मैंने कहा धन मान लो मित्रों आप 100 रुपये मान लो, 80 साल में 5 गुना हो जाता, कितना हो जाता है 500 रुपये हो जाता है। कितने वर्ष में 80 वर्षों में। अब 100 रुपये से यानी कि 100 से 5 गुना हो गया 500, तो इंटरेस्ट कितना मिला सिंपल 400 रुपये। 80 वर्षों में 400 मिला, तो आप 80 का जब भाग देंगे तो आपसे रेट निकल आएगा। तो यहाँ से करेंगे 8 पंजे 40, तो रेट आएगा 5%। 5% इज राइट आंसर है। तो अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन कह रहा है कोई धन 85 साल में स्वयं का 2.7 गुना हो जाता है, ब्याज की दर क्या होगी। कोई धन है 85 साल में 85 ईयर्स में 2.7 आपका टाइम्स हो जाता है, तो आपको पूछा है रेट इंटरेस्ट क्या है। तो कोई धन 100 मान लो, धन 85 वर्षों में स्वयं का 2.7 गुना हो जाता है। इसका 2.7 गुना करेंगे मित्रों, तो 100 का 2.7 गुना करेंगे तो पॉइंट से 0 कट जाएगा, तो 270 ही तो आएगा। 100 से 270 हो गया, तो यहाँ से यहाँ तक जाने में मित्रों सिंपल इंटरेस्ट कितना मिला 170। आपसे रेट पूछा है, आर पूछा है, तो सिंपल इंटरेस्ट में आप टाइम का भाग देंगे तो आपसे रेट निकल आएगा। तो रेट जो आएगा मित्रों वो आएगा 2%। कितने परसेंट आएगा 2%। एक बार दोबारा और समझा देता हूँ। आपने मान लिया प्रिंसिपल 100 है, यह है 85 वर्षों में कोई धन है, मान लो 100 मान लेते हैं आप। तो ये जो आपका 85 वर्षों में स्वयं का 2.7 गुना हो जाता है, तो इसका 2.7 गुना होगा 270 हो जाएगा। 85 वर्षों में रेट पूछा है, सिंपल इंटरेस्ट में आप यदि टाइम का भाग देंगे तो रेट निकल आएगा 2%। अगला क्वेश्चन देखें। कोई धन 5 वर्षों में स्वयं का 7/5 गुना हो जाता है, 7/5 गुना हो जाता है, तो ब्याज की दर क्या होगी। अब देखो ये ध्यान रखना, कोई धन है मान लो 100 रुपये है, 5 वर्षों में 5 ईयर्स में स्वयं का 7/5 गुना हो जाता है। जब इसका 7/5 गुना करेंगे, 100 का 7/5 गुना करेंगे, तो यहाँ से 5 से भाग देंगे, कितने बार जाएगा 20 बार, और 20 सत्ते कितना होगा 140। 5 वर्षों में 140 हो जाता है। अब 140 रुपये हो जाएगा, 100 रुपये प्रिंसिपल था, 5 वर्षों में 140 रुपये हो गया अमाउंट। तो जो ब्याज मिला यहाँ से यहाँ तक, जो इंटरेस्ट मिला सिंपल, वो मिला मित्रों 40। कितने वर्षों में मिला 5 वर्षों में। तो आपसे रेट जो निकालेंगे तो आप टाइम का भाग इंटरेस्ट में देंगे, रेट जो आएगा वो मित्रों आएगा 8%। कितने परसेंट आएगा मित्रों 8% इज राइट आंसर है। सभी मित्र कॉपी कर लें, जल्दी से जुड़ जाइए सभी मित्र। अगला क्वेश्चन देखें इसका। कोई धन 32% की दर से कितने समय में स्वयं का 4.2 गुना हो जाएगा। कोई धन है मान लो 100 है, रेट है आपका 32% की दर से, और स्वयं का करना है 4.2 गुना। इसका 4.2 गुना करेंगे, 4.2 गुना जो होगा वो मित्रों कितना होगा आपका, इस वाले 0 से ये वाला पॉइंट हट जाएगा, तो कितना हो जाएगा इसका, इसमें गुणा करेंगे तो 420। तो 100 से जो आपका जो हो गया वो हो गया 420।
और 420 जो होने पर जो आपका सिंपल इंटरेस्ट जो हुआ वो ये तो प्रिंसिपल है और ये अमाउंट है। 100 आपने उधार दिए, वापस मिले 420, आपके प्रिंसिपल से कितना ज़्यादा मिला? तुम कहोगे सर मिला है आपका 320 ज़्यादा। 320 आपका इंटरेस्ट मिला है, जो रेट परसेंट है वो आपका 32 है, तो जो टाइम ड्यूरेशन आएगा वो आपका आएगा मित्रों 10 ईयर्स। 10 ईयर्स आपका राइट आंसर है। आप देखें, कॉपी कर लें जल्दी से। अगला क्वेश्चन देखें। कोई धन 7 वर्षों में साधारण ब्याज की एक निश्चित दर से स्वयं का 4 गुना हो जाता है, उसे 13 गुना होने में कितना समय लगेगा? उसे 13 गुना होने में कितना वक्त या कितना समय लगेगा, ये आपसे पूछा है। कोई धन है तो यहाँ पे आपसे टाइम ही पूछा है, तो यहाँ पे रेट आपको निकालने की आवश्यकता नहीं है। कोई धन मान लो 1 रुपये है, 7 वर्षों में आपका हो जाता है 4 गुना। कितना गुना हो जाता है? 4 गुना। और 4 गुना जब हुआ आपका, तो यहाँ से जो ब्याज मिला मित्रों, ब्याज कितना मिला है? ब्याज मिला है 3। ब्याज कितना मिला है? 3। अब ये कह रहा है यही धन कितने वर्षों में स्वयं का 13 गुना हो जाएगा? स्वयं का 13 गुना होने में, स्वयं का 13 गुना करना ये आपका अमाउंट है और ये प्रिंसिपल है। पहले 7 वर्षों में 4 गुना हुआ, तो आपका जो ब्याज मिला, इंटरेस्ट जो मिला आपका सिंपल इंटरेस्ट, वो मिला 3। लेकिन ये कह रहा है यही धन इसी दर से कितने वर्षों में स्वयं का 13 गुना होगा? 13 टाइम्स होगा, 13 टाइम्स। तो आपको ये ध्यान रखना, 13 गुना जब होगा, जब ब्याज कितना मिलेगा मित्रों? 12 मिलेगा। जब ब्याज आपका 12 मिल रहा है, सिंपल इंटरेस्ट पहले से यदि सिंपल इंटरेस्ट 4 गुना मिल रहा है, तो आपका जो टाइम भी होगा वो भी 4 गुना होगा। 7 चौक 28 ईयर्स आपका आंसर है। 28 ईयर्स इज राइट आंसर है। सभी मित्र कॉपी कर लें, जल्दी से जुड़ जाइए। चलो अगला क्वेश्चन आपका आ गया है स्क्रीन पर, देखें। क्वेश्चन कह रहा है यदि एक धनराशि पर 4 वर्षों में जो साधारण ब्याज है उस राशि का 1/5 है, तो ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। कोई धन है, पता नहीं कितना है, लेकिन मान लो प्रिंसिपल 100 है। कितने वर्षों में? 4 वर्षों में। 4 वर्ष में जो 4 वर्ष में जो साधारण ब्याज है वो प्रिंसिपल का जो है वो 1/5 भाग है। अब इस 100 का हम 1/5 भाग करेंगे तो ब्याज कितना मिलेगा? 20 ही तो मिलेगा। ब्याज मिलेगा जो है वो ब्याज मिलेगा आपका 20 मिला, तो यहाँ पे जो अमाउंट हो जाएगा वो हो जाएगा 120। अमाउंट 120 हो गया। तो यहाँ पूछा है ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। जब हमसे रेट पूछा है, क्या पूछा है मित्रों? जब रेट पूछा है तो हम ब्याज में आप टाइम का भाग देंगे, तो आपसे रेट आएगा 5%। 5% इज राइट आंसर है। तो सभी मित्र कॉपी कर लें जल्दी से। अगला क्वेश्चन आप देखें जल्दी से। देखें क्वेश्चन कह रहा है कोई धन साधारण ब्याज पर 8 साल में स्वयं का 9 गुना हो जाता है, तो उसे 33 गुना होने में कितना समय लगेगा? यानी कोई धन है 8 वर्षों में, अब यहाँ पे 8 वर्षों में स्वयं का 9 गुना हो रहा है, यही धन कितने वर्षों में स्वयं का 33 गुना हो जाएगा? टाइम ही दिया है, टाइम ही पूछा है, तो यहाँ 100 मानने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपको रेट निकालने की भी कोई आवश्यकता नहीं है। आप डायरेक्ट ही अप्रोच लगा के आप आसानी से कर सकते हैं विद इन 5 सेकेंड में। देखें, कोई धन था, मान लो आपका जो प्रिंसिपल है, जो धन है वो मान लो 1 रुपये है। 8 वर्षों में, 8 ईयर्स में जो हो जाता है मित्रों, ये जो हो जाता है वो 9 गुना हो जाता है। कितना हो जाता है? 9 गुना।
₹1 से ₹9 हुआ तो आपको जो सिंपल इंटरेस्ट मिला मित्रों वो कितना मिला? ₹8 मिला। कितना मिला? ₹8 मिला। अब ये कह रहा है यही धन, कौन सा धन? यही ₹1 कितने वर्षों में स्वयं का 33 गुना हो जाएगा? जब 33 गुना होगा मित्रों, 33 गुना जब होगा तो ब्याज कितना मिलेगा मित्रों? ब्याज जो मिलेगा वो आपका मिलेगा 32। ब्याज जो मिला वो मित्रों 32। अब देखो यहाँ पे जो आपका सिंपल इंटरेस्ट है वो पहले से कितना गुना हो गया? पहले 8 मिला था, अब मिला 32। कितना गुना? 4 गुना। तो आपका जो टाइम है ये भी आपका टाइम भी 4 गुना हो जाएगा। तो 8 चौक 32, 32 ईयर्स आपके लगेंगे। ये ध्यान रखना। कितने वर्ष लगेंगे? 32 वर्ष लगेंगे। या ऐसे कर सकते हैं 8 गुना, यानी 8 जो ब्याज मिला है वो 8 वर्ष में मिला है, तो 32 जो ब्याज मिलेगा वो कितने वर्षों में मिलेगा? 32 वर्षों में मिलेगा। अगला क्वेश्चन समझ लें। क्वेश्चन कह रहा है कोई धन 6 वर्षों में या 6 साल में स्वयं का 6 गुना हो जाता है तो वह धन 11 गुना होने में कितना समय लगेगा? उसी धन को 11 गुना होने में कितना समय लगेगा? कोई धन है, मान लो ₹1 है, तो आपका ₹1 है, 6 वर्षों में 6 गुना हो जाता है, ₹6 हो जाता है। तो ₹6 होगा तो आपका जो ब्याज मिलेगा वो कितना मिलेगा मित्रों? 5। यही आपका धन कितने वर्षों में स्वयं का 11 गुना होगा? 11 गुना होगा जब जो ब्याज मिलेगा मित्रों वो मिलेगा आपका 10। कितना मिलेगा मित्रों? 10। आपको ये ध्यान रखना है कि ये तो प्रिंसिपल है और ये आपका अमाउंट है और ये आपका क्या है? सिंपल इंटरेस्ट। और यहाँ पे टाइम ड्यूरेशन है। कोई धन 6 वर्षों में स्वयं का 6 गुना हो जाता है तो यही धन कितने वर्षों में स्वयं का 11 गुना होगा? तब ये बताइए आप, जब यहाँ से 6 वर्षों में आपका 5 ब्याज मिल रहा है तो यहाँ से कितना गुना ब्याज है? पहले से ब्याज है गुना 2, तो आप टाइम का भी 2 गुना करके लिख सकते हो। 12 ईयर्स इज राइट आंसर है। आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हो, ये डायरेक्ट अप्रोच है। यहाँ पे आप दूसरे तरीके से करेंगे, पहले रेट निकालना पड़ेगा। कौन सा तरीका है? आप 100 मान के भी कर सकते हो। देखो, जैसे आपका ₹100 था, 100 से हो गया 600, कितने वर्षों में? 6 वर्षों में। अब यहाँ से जो आपका ब्याज मिला वो मिला 500, 500/6 जो हो गया वो आपका हो गया रेट। क्या हो गया? रेट हो गया। लेकिन आपको करना है 11 गुना। अब 11 गुना करेंगे तो 1100 हो जाएगा। 1100 जब होगा तो ब्याज कितना मिलेगा? ब्याज मिलेगा मित्रों यहाँ से 1000। कितना मिलेगा? 1000। टाइम निकालना है तो 1000 में 500 आप 6 का भाग देंगे तो 6 का गुणा ऊपर करेंगे। 500 दूनी होता है आपका 1000, 6 दूनी होता है 12। यहाँ से भी आपका 12 ईयर्स इज राइट आंसर है। आप आसानी से कर सकते हैं। तो आपको थोड़ा बहुत आपको कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वाला टाइप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। जो टाइप है मैंने मित्रों आपको अच्छे से करा दिया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी छात्रों के, सभी मित्रों को और सभी आपके हमारे भाइयों को ये जो टाइप है वो अच्छे से समझ में आया होगा। काफ़ी दिनों के गैप के बाद मैंने कल पढ़ाया था, लास्ट क्लास ली थी आपकी एवरेज की 5। आज मैंने पहली क्लास आपकी सिंपल इंटरेस्ट की पढ़ाई है। आप लगातार पढ़ते रहिए, लगातार जुड़ते रहिए। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें तथा सब्सक्राइब करें तथा कमेंट में ये बताएं कि ये जो वीडियो है आपको कैसा लगा। जय हिंद, वंदे मातरम।